एवरीवन, तो हमने काफ़ी लेक्चर ऑलरेडी बना चुका है। डायजेशन, हम ह्यूमन डायजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे डायजेशन स्टमक के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक डायजेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि डायजेशन होता है क्या। डायजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि फूड को, आप कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है आपका, जिससे कोई सेल उसको एब्जॉर्ब इजिली कर ले। हमने इसको पढ़ा था। फिर हमने देखा डायजेशन किस थ्रू होता है, आपका माउथ थ्रू होगा। सबसे पहले माउथ के अंदर 32 टाइप के स्पेशलाइज्ड टीथ पाए जाएंगे। टीथ की हेल्प से वो आप फूड को तोड़ेगा, आपका मिक्सिंग करेगा, टीयरिंग करेगा। ठीक है, जिससे टीयरिंग करने क्या होगा, आपका इसका फूड जो है बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, आपका सलाइवा में आपका रोल हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। स्वेलिंग के बाद फेरिंग्स के थ्रू, इसको फूड पाइप बोलते हैं, आपका कहाँ जाएगा, स्टमक तक आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द मूवमेंट नोन एज द पेस्टमेटिक मूवमेंट्स। आज हम डिस्कस करें डायजेशन स्टमक के बारे में। अब स्टमक में फूड आ चुका है, ठीक, अब उस पर डिस्कस करेंगे। तो आते हैं, तो स्टमक क्या है आपका। स्टमक एक आपका जे शेप आपका स्ट्रेचबल ऑर्गन है। स्ट्रेचबल ऑर्गन में पाउच लाइक ऑर्गन है आपका, जो जे शेप का है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन में तो कमर के पास आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टमक में स्पेशलाइज मूवमेंट होता है आपका। स्टमक भी स्पेशलाइज मूवमेंट करता है आपका, ठीक है, जिसके खाना और अच्छे से आपका जो फूड होता है और अच्छे से इस मूवमेंट की वजह से और अच्छे से वो इजिली टूट जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, स्टमक के अंदर फूड्स आ चुका है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस भी आपके अंदर उसको मिक्स है। अब क्या होता है, स्टमक में जो भी फूड बोलस के फॉर्म में आपका माउथ से लेकर फेरिंक्स के थ्रू आपका आप स्टमक में आया हुआ है, वो आपका 3 से 4 घंटे आपका स्टमक के अंदर ही रहता है। रहने में क्या होता है, बोलस फूड जो होता है, जो सलाइवा के साथ 3 से 4 घंटे आपका स्टमक में है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका सेमी फ्लूइड आपका मिक्सचर्स में। सेमी फ्लूइड मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर इसमें क्या हुआ कि ना ही ज़्यादा हार्ड हो ना ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो, मतलब सेमी फ्लूइड हो। ठीक है, और ये उसको उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। मतलब क्या प्रोसेस होता है कि खाने टूटने से लेके जब स्टमक में आता है तो क्या होता है, काइम बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका स्टमक के अंदर डायजेशन ये हो गया। अब आते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे तो स्टमक गैस्ट्रिक की नीड कितनी पड़ती है इस दौरान, जब फूड डाइजेस्ट होता है एक दिन के अंदर कितनी गैस्ट्रिक बनती है। तो एक स्टमक के अंदर जो बनता है, नियमक जो माना गया है कितना बनता है, तो जो होता है नियमक एक दिन के अंदर आपका बनता है आपका गैस्ट्रिक में, जिसका पीएच होता है आपका 1 से लेके 3.5 होता है। पीएच क्या होगा, 1 से लेके 3.5 पीएच का आपका स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है, तो पीएच आपका 1 से लेके 3.5 आपका होता है। अब हम बात करेंगे स्टमक की गैस्ट्रिक की, आपको उसमें क्या क्या होता है। तो गैस्ट्रिक जिसके अंदर 97.99% वाटर होता है आपका, 0 से लेके 0.2 से लेके 0.5 आपका HCl की मात्रा होती है। और उसमें म्यूकस भी होता है कि फूड खराब ना हो, और साल्ट भी होता है, कुछ एंजाइम से प्रेजेंट होते हैं। तो हमने डिस्कस किया स्टमक डायजेशन के अंदर। अब हम बात करेंगे इसमें डायजेशन के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स आपके हेल्पफुल है, जो आपके स्टमक डायजेशन में हेल्प करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। तो स्टमक डायजेशन जो है 3 आपके एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है पेप्सिन है, दूसरा जो है रेनिन है, और तीसरा जो है आपका क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज है। तीनों एंजाइम को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बात करेंगे पेप्सिन के बारे में। तो पेप्सिन क्या है आपका, पेप्सिन एक तरह एंजाइम है जो आपका स्टमक एंजाइम से आपका जो क्या करता है, पेप्सिनोजन जो होता है, जो स्टमक में पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है। पेप्सिनोजन क्या होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। वो होता है इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब वो कुछ काम का नहीं होता है, प्रेजेंट होता है बट कोई काम नहीं करता है। तो ये क्या करता है, जो पेप्सिनोजन है आपका इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और वो क्या होता है आपका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपका जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, और उसमें जो आप स्पेशली जो प्रोटीन मॉलिक्यूल स्पेशली जो है कोलाजिन होता है। कोलाजिन आपके स्किन में आपकी टाइटनिंग का काम करता है। कोलाजिन वो स्पेशली आपका होता है, ये कन्वर्ट होता है। पेप्सिनोजन जो है आपका इनएक्टिव था आपका, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने का जब प्रोसेस आप जो कन्वर्ट होता है, उस दौरान क्या होता है, जो HCl है, जो स्टमक से HCl पाया रहा है, उसी के प्रेजेंस में ही आपका क्या होता है, पेप्सिनोजन जो है आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये पेप्सिनोजन जो है आपका लार्ज पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। जो आपको पेप्सिनो, अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाता है। और उस पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता क्या है, आपका प्रोटीज और आपका पेप्टिनोज। प्रोटीज और पेप्टोन्स बनते हैं आपके, 2 टाइप के आपके प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन और पेप्टिनोज आपके 2 टाइप के आपके एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, अब जो
तो पैप्सिन है एक काम और करता है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क करता है। जब बेबी बर्न होता है, छोटे बच्चे जब होते हैं आपका, जब ठीक है, तो ये आपका बर्न करता है। कोगुलेशन ऑफ मिल्क भी आपको प्रोटीन हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ HCl की हेल्प से ये मिल्क को कोगुलेट भी करने का काम करता है, कोगुलेशन ऑफ आपका मिल्क। तो पैप्सिन हमारा क्या है, पैप्सिनोजन बनाया, पैप्सिनोजन एक्टिव HCl के प्रेजेंस बनाया, HCl प्रेजेंस में क्या बनाया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना दिया, स्पेशली जो है कोलाजिन बनाया उसमें, और उसमें 2 टाइप अदर एंजाइम्स बन गए हैं, प्रोटीज और पेप्टोन, ठीक है। और ये क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन, लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन आपका बना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रेनिन के बारे में। तो रेनिन क्या होता है, इसमें जो प्रेजेंट में सम मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हर सबके अंदर ये रेनिन प्रेजेंट नहीं होता है। और इसको हम जो मैमल है उसको बोलते क्या बोलते हैं, प्रो आपका रेनिन बोलते हैं, प्रो रेनिन बोलते हैं। जिस एनिमल के अंदर रेनिन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्रो रेनिन बोलते हैं। अभी क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल किसका है, आपका कैसीन प्रोटीन मिल, जो कैसीन नाम का प्रोटीन जो मिल्क के अंदर पाता है वो आपका इस रेनिन रिस्पॉन्सिबल है। कैसीन इन प्रोटीन आपका मिल्क के अंदर जो कैसीन पाया उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है, क्या करता है आपका, इस कन्वर्टेड टू द कैल्शियम पैरासाइनेट। तो ये क्या करता है, ये कैसीन जो है उसको कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैरासाइनेट के अंदर। आपका जो आपका रेनिन है वो मिल्क के अंदर कैसीन कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैरासाइनेट में कन्वर्ट कर देता है। और ये पैरासाइनेट क्या करता है, कर्लिंग ऑफ मिल्क कर रहा है, कर्लिंग ऑफ मिल्क जो काम है आपका, उसके बाद ये कन्वर्ट करता है कर्लिंग ऑफ मिल्क में आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका कैल्शियम पैरासाइनेट के बाद। अब आते हैं रेनिन जो है आपका स्पेशल इन द प्रेजेंस आपका रिज्यूम एट द इनिशियल 6 to आपका 6 और 7 to 15 डेज इन ह्यूमन इन्फेंट। जो बच्चा जन्म लेता है तो 6 से लेकर 7 या 15 दिन के भीतर ही क्या होता है, इसके अंदर ये प्रोसेस आपका रेनिन का चलने लगता है आपका, उस थोड़े टाइम के लिए ये प्रोसेस आपका ह्यूमन्स के अंदर भी ये होता है, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज एक तरह अदर एंजाइम्स है जो आपके स्टमक में पाया जाता है, बट क्या है अभी तक इसका काम जो है इननेग्लेक्ट के बताया इसका काम नहीं पता कर पाया गया है कि गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज के अंदर क्या हो, इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, ट्राईब्यूटाइल रेस, ट्राईब्यूटाइल आपका इसको रेस बोलते हैं। और क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक अम्लेज आपका एंजाइम्स, 2 चीज़ होता है इसके अंदर, ट्राईब्यूटाइल, ठीक है, और क्या होता है गैस्ट्रिक अम्लेज एंजाइम। ये आपका जो एबी स्टमक से प्रेजेंट कर रहा है, इसका काम जो है नेग्लिजिबल बताया गया, इसका काम अभी तक पता नहीं किया गया। तो आज हमने डिस्कस किया डाइजेशन स्टमक के बारे में कि फूड जब आपके फैरिंग के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए स्टमक के अंदर आ जाएगा। स्टमक के पास आने के बाद वो फिर से आपका मूवमेंट करता है स्टमक आपका, जिसकी वजह से जो फूड का और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में और छोटे पार्टिकल टूट जाता है। उस दौरान क्या होता है, कुछ डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो उसको काइन में बनाने में हेल्प करते हैं। काइन क्या होता है, सेमी फ्लूइड आपका मिक्सचर होता है जो आपका फूड को इजीली आपका और एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमने देखा कि आपका गैस्ट्रिक जूस जो है एक दिन के अंदर 2 लीटर ह्यूमन से बनता है। तो हमारा हमने 3 टाइप के एंजाइम देखे, पेप्सिनोजन, पेप्सिन्स, ठीक है, रेनिन एंड आपका गैस्ट्रिक जूस। तो हमने 3 टाइप के एंजाइम देखा और हमारा लेक्चर आज इतना ही था, ठीक है। और होप यू लाइक इट एंड कुछ प्रॉब्लम आपको डिस्कशन मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाया तो आप कोशिश करूँगा बनाएंगे। तो थैंक यू।